शिक्षक कक्षा के बीच में थे जब एक लड़की अचानक चीख पड़ी। भी पिछली सीट पर बैठा लड़का अपनी पैंट पकड़े हुए कक्षा से बाहर भाग गया। पता चला कि उस लड़के का नाम जियाओ शुआई था और उसके पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था, किसी को भी अपनी कल्पना में खींचने की क्षमता। और भी भयावह बात यह है कि असल जिंदगी में भी लोग ऐसा ही महसूस करते थे। कुछ समय पहले तक जियाओ शुआई एक नासमझ, हारा हुआ इंसान था और थोड़ा अजीबोगरीब इंसान था जिसे तरह तरह की चीजें खाना पसंद था। उसके पिता अक्सर उसे तंग करते थे। इस बार उसने और भी हद कर दी। उसने उसे सबके सामने कूड़ेदान में फेंक दिया और उसका वीडियो भी बना लिया गया जिससे वह हंसी का पात्र बन गया। जियाओ शुआई बेहद उदास था और लंबे समय से ज्यादा खाने की आदत के साथ उसके अंग काम करना बंद करने लगे और आखिरकार वह गिर पड़ा। डॉक्टर भी लाचार थे। उन्हें लग रहा था कि जियाओ शुआई की जिंदगी अब गिनती की ही है। तभी उसकी मां सड़क पर एक चमत्कारी डॉक्टर से मिली। उसने एक बुजुर्ग महिला को जो सालों से लकवाग्रस्त थी सार्वजनिक रूप से ठीक किया। मां ने तुरंत एक चमत्कारी डॉक्टर को अपने घर बुलाकर जियाओ शुआई का इलाज करवाया। उसने जियाओ शुआई की छाती पर हाथ रखा और तुरंत फिसल गया शब्द उसके मुंह पर पड़ा। फिर चमत्कारी डॉक्टर ने एक दर्दनाक दहाड़ मारी। उसकी आंतों और मूत्राशय पर नियंत्रण खो गया और वह जमीन पर गिरकर मर गया। हालांकि जियाओ शुआई होश में आया और उसने कहा कि उसे भूख लगी है। तब से उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई। साइकिल की मरम्मत करते समय गलती से उसका हाथ कट गया और घाव अपने आप ठीक हो गया, जिससे जियाओ शुआई बहुत खुश हुई। स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात जियाओ शुआई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त से हुई। जियाओ शुआई ने उसकी तारीफ की कि वह कितनी मजबूत हो गई है, जिसकी उसने बहुत तारीफ की। जियाओ शुआई खुश थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात जियाओ डैड से हुई जो आदतन उसे तंग करता था। लेकिन जियाओ शुआई अब पहले जैसी कायर नहीं रही। नई नई महाशक्तियों से संपन्न इस लड़के का सामना जियाओबा नाम के एक गुंडे से हुआ। उसने उसे लड़ने के लिए ललकारा और नतीजा, जियाओबा जो आश्वस्त नहीं था ने पास पड़ी एक छड़ी उठाई और जियाओ शुआई के सिर पर दे मारी। छड़ी उसकी तरफ उछलकर वापस लौटी, जिससे जियाओ शुआई को कोई नुकसान नहीं हुआ। डरकर जियाओबा भाग गया। उस शाम जियाओ शुआई ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया और उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा। उसकी मां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने बस उसे चुटकी काटी और छड़ी उसकी तरफ उछलकर वापस लौटी। फिर जियाओ शुआई ने एक लाइटर निकाला और अपनी हथेली जला ली, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अपने बेटे की महाशक्तियों को देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई। हालांकि जियाओबा ने इसे यूं ही नहीं छोड़ा, खासकर जियाओ शुआई के जियाओ क्याओ के साथ घनिष्ठ संबंध को देखकर। तो एक शाम स्कूल के बाद जब जियाओ शुआई घर लौट रहा था तो उन्होंने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। लेकिन जब सबकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर अपना लंच बॉक्स उठा रहा था, जबकि जियाओ शुआई बिना किसी चोट के कार के नीचे से रेंगकर बाहर निकल आया। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाकी 3 लाफिंग डैड पूर्व नियोजित हत्या के आरोप से चिंतित थे और जियाओ शुआई को भी अपनी महाशक्तियों के उजागर होने का डर था, इसलिए उन्होंने इसे एक साधारण यातायात दुर्घटना मान लिया। आने वाले दिनों में जियाओ शुआई का जियाओ शुआई के साथ रिश्ता और भी गहरा होता गया, जिससे लाफिंग डैड और भी ज्यादा भड़क गए। पूर्व हारने वाला जियाओ शुआई के पक्ष का हकदार क्यों था? उन्होंने जियाओ शुआई से बदला लेने की योजना बनाई। उस शाम वे चारों जियाओ शुआई के घर के पास पहुंचे और उसकी मां के काम पर जाने से पहले घर को गिराने का इरादा किया। हालांकि उस दिन उसकी मां बीमार थी, इसलिए जियाओ शुआई अकेले ही उनकी दवा लेने शहर चला गया। कार को जाते देख उन आदमियों ने एक बड़ी लोहे की जंजीर से जियाओ शुआई के घर की ईंटें उखाड़ दी। घर अचानक झुक गया। प्राकृतिक गैस का पाइप फट गया और गैस बाहर निकल गई। दरवाजा जाम हो गया था और उसे खोला नहीं जा सका। घबराहट में उसकी मां ने एक दिया गिरा दिया, जिससे विस्फोट हो गया। जब तक जियाओ शुआई पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां पहले ही जलकर मर चुकी थी। दुहक से अभिभूत जियाओ शुआई जोर से हंसी। जब जियाओ शुआई पूरी तरह से निराश थी तभी उसे पुलिस से पता चला कि उसकी मां की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी और घर के नीचे की ईंटें हटा दी गई थीं। यह सुनकर जियाओ शुआई को सब समझ आ गया और उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने कार का दरवाजा खोला और स्कूल के गुंडों से बदला लेने के लिए बाहर कूद पड़ी। लड़के ने जमीन से कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। फिर उससे अपना गला घोंट लिया, जिससे पानी में गुंडे का दम घुट गया। जियाओ शुआई लगातार जोर लगाता रहा, लेकिन गुंडा विरोध नहीं कर सका और समुद्र की तलहटी में डूब गया। जब तक उसके साथियों ने उसे ढूंढा वह डूब चुका था। फिर जियाओ शुआई ने अपनी मां का बदला लेने के लिए दूसरों पर हमला करने की तैयारी की। पुलिस आ गई और जियाओ शुआई के पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन रसायन विज्ञान की कक्षा में जियाओ शुआई ने जानबूझकर उस बदमाश की टोपी छीन ली और अपनी प्रेमिका के साथ छेड़खानी की। गुस्से में आकर बदमाश ने मेज से सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बोतलें उठाईं और सीधे जियाओ शुआई के चेहरे पर उड़ेल दी। जियाओ शुआई का चेहरा तुरंत ही जख्मी हो गया, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। इसका उल्टा असर स्कूल के बदमाश पर पड़ा। उसके चेहरे के भाव जख्मी हो गए और वह जल्द ही मारी गई। अब आखिरी बची हुई लड़की जियाओ शुआई ने चुपचाप उसके कपड़े चुराए, कुछ खाया और फिर एक पावर ड्रिल निकालकर उसे अपने पैर में घोंप दिया। स्कूल के बदमाश ने अपना पैर पकड़ लिया और रोने लगा। फिर उसने अपने दूसरे पैर में भी घोंप दिया। दर्द से लगभग बेहोश हो गया। जियाओ शुआई ने मां की हत्या की बात कबूल करने की मांग की, लेकिन स्कूल के बदमाश ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। पुलिस आ गई और उसने जियाओ शुआई को अपनी मां का नाम साफ करने के लिए मना लिया। स्कूल की सुंदरी भी जियाओ शुआई को मनाने आई थी। जियाओ शुआई के हिचकिचाने पर स्कूल के गुंडे ने मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया। स्कूल के गुंडे के पिता ने भी पुलिस की बंदूक चुरा ली। जियाओ शुआई के पास पहुंचा और जियाओ शुआई पर अपनी बंदूक तान दी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल के गुंडे और उसके पिता को फिर खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल के कप्तान ने पुलिस और स्कूल की सुंदरी के बहकावे में आकर अपने बड़े बदला का बदला लेने के लिए एक जादूगर की तलाश की, ताकि वह अपनी महाशक्तियों को हटा सके। हालांकि जादूगर को पता चला कि वह उसे मारे बिना ऐसा नहीं कर सकता। स्कूल की सुंदरी पछतावे से अभिभूत होकर स्कूल के कप्तान के साथ जल्दी से भाग गई।
लेकिन पहुंची पुलिस ने उसे गोली मार दी। स्कूल की सुंदरी और स्कूल के कप्तान दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। गोली चलाने वाला पुलिस अधिकारी बच गया और उसे दोपहर के भोजन का एक डिब्बा मिला। स्कूल के कप्तान को स्वाभाविक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्कूल की सुंदरी पूरी तरह टूट गई। इसे स्वीकार न कर पाने के कारण स्कूल कैप्टन ने अपनी महाशक्तियां स्कूल की सुंदरी को दे दी। परिणाम स्वरूप स्कूल की सुंदरी अचानक जादूगर की कार में बैठ गई। यह कहानी साइंस फिक्शन थ्रिलर इनक्यूरेबल से ली गई है, जो एक छोटी स्वतंत्र फिल्म है जो स्कूल में होने वाली हिंसा का विरोध करती है और अलौकिक शक्तियों की पड़ताल करती है। अगर आपके पास यह महाशक्ति होती तो आप सबसे ज्यादा क्या करना चाहते? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, मैं चेन में ही हूं। भटकने से बचने के लिए मुझे फॉलो करें। अगली बार और भी रोमांचक सामग्री होगी।